जय हिंद दोस्तों। वाराणसी में आज आज़ादी का, देश की आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा है। अमर उजाला जिला प्रशासन और नगर निगम के संयुक्त तत्वाधान में आज बाइक प्रतियोगिता और तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। यह तिरंगा यात्रा वाराणसी के लौराबीर स्थित राजकीय क्वींस इंटर कॉलेज से निकलेगी और तेलियाबाग लौराबीर मलदैया होते हुए वापस यहीं पर आकर समापन होगी। ये जो दूरी है लगभग 2.5 किलोमीटर की है और इस यात्रा में हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए हैं। इसमें व्यापारी भी हैं, बड़े बड़े उद्योगपति भी हैं और कई समाज सेवी संस्थाएं भी हैं। प्रमुख मौजूदगी है जो यहाँ पर कॉलेज और स्कूल के छात्र छात्राएं हैं उनकी है। मेरे पीछे आप ये देख रहे हैं हजारों की जो भीड़ है, ये छात्रों में, युवाओं में जो उमंग है देश की आज़ादी के पर्व को मनाने का, वो उनके चेहरे पर साफ झलक रही है। हर हाथ में तिरंगा लिए हुए ये युवा, ये बुजुर्ग एक संदेश देना चाहते हैं कि हमारे देश के आज़ादी के लिए जो जिन वीर सपूतों ने अपनी श्रद्धांजलि दी है उन्हें नमन है, श्रद्धांजलि है। बनारस में ऐसे बहुत से लोग रहे हैं जिन्होंने देश की आज़ादी में प्रतिभाग किया था, अपनी प्रमुख उपस्थिति दर्ज कराई थी। इसमें डॉक्टर भगवान दास का भी नाम काफ़ी अहम है। उनके साथ महामना मदन मोहन वाली, कमला त्रिपाठी, ऐसे कई शख्सियत हैं और कई कांग्रेस के और तमाम संगठनों के लोकल कार्यकर्ता भी रहे हैं जो देश की आज़ादी में प्रतिभाग किए हैं और इस पूरे भारतवर्ष को आज़ादी दिलाए हैं। फिलहाल हम इस आयोजन की बात करेंगे तो यहाँ मुख्य अतिथि के नाते पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल, जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार के साथ तमाम जो आईएएस कैडर के अधिकारी हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं, उन लोगों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है और ये भी कहा है कि देश की आज़ादी में शामिल होने वाले, अपने इस आज़ादी के लिए शहीद होने वाले वीर सपूतों को हमारा सलाम है। सर, अमर उजाला जिला प्रशासन और नगर निगम की संयुक्त तत्वाधान में वाराणसी में यह तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, इसको लेकर क्या विचार हैं आपके? देखिए, 2026 में हमारा देश अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है और इस अवसर पर हम लोग एक तिरंगा उत्सव पूरे प्रदेश में, पूरे देश में मनाया जा रहा है। उसी उत्सव के साथ, उसी अभियान के साथ अमर उजाला जुड़ी है, जिसमें जिला प्रशासन और नगर निगम, पुलिस, सभी प्रशासनिक विभाग भी साथ में जुड़े हैं। बड़ी संख्या में स्कूल कॉलेजेस के बच्चे इस कार्यक्रम के साथ जुड़ रहे हैं। तिरंगा यात्रा एक बड़े स्तर पर निकाली जा रही है। इस सभी प्रकार के आयोजनों का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो यही कि जो युवा पीढ़ी है उसको हमारे आज़ादी की जो लड़ाई रही है उसके साथ उनको तारुफ कराया जा सके, उनको उसके अवगत कराया जा सके और वो जो हमारे बलिदानी रहे हैं, जिन्होंने हमारे देश को आज़ादी दिलाई है, उन सब के बारे में भी उन सबको बताया जा सके। तो मैं अमर उजाला के पूरे परिवार को बहुत बधाई दूंगा कि इतना भव्य ये तिरंगा यात्रा उन्होंने आयोजित कराया है और इसके साथ जुड़े हुए जितने भी स्कूल कॉलेजेस हैं, सभी के मैनेजमेंट को, इससे जुड़े हुए जितने भी स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, उन सबको भी मैं बहुत बधाई देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। आज जैसे हमारा देश अपने 80वें स्वतंत्रता दिवस की तरफ आगे बढ़ रहा है, आज क्वींस कॉलेज के इस भव्य प्रांगण में सभी शीर्ष अधिकारियों की उपस्थिति में अमर उजाला के तत्वाधान में जिला प्रशासन, नगर निगम, पुलिस प्रशासन के साथ आयोजित इस भव्य तिरंगा यात्रा में हजारों बच्चे, हजारों नागरिक उपस्थित हुए हैं और अब तिरंगे के प्रति अपने सम्मान के भाव को व्यक्त करने के लिए आज यहाँ आए हैं और देशभक्ति के भाव को सामने ला रहे हैं। इस तिरंगा यात्रा से प्रयास है कि हर घर को जोड़ा जा सके, हर व्यक्ति को जोड़ा जा सके, हर व्यक्ति के मन में तिरंगे के प्रति सम्मान के भाव को लाया जा सके। इसी प्रयास के साथ आज सब यहाँ पे आए हैं और जुड़े हैं। तिरंगा यात्रा एक बहुत ही अच्छा पहल है और इससे युवा अपने रोज की रूटीन में रहते हैं और इंडिपेंडेंस डे से पहले वो फिर से जुड़ जाते हैं और एक माहौल बन जाता है और युवाओं को इसकी बहुत, अब आज के ज़माने में युवा जिस तरीके से मोबाइल और डिजिटल चीज़ों पे लगे रहते हैं, इससे एक फिजिकल एक्टिविटी भी इसी बहाने होता है। नहीं तो हर चीज़ आजकल युवा डिजिटल फॉर्म में ही मना रहे हैं, तो फिजिकल लोगों का आना, सम्मिलित होना, हजारों की तादाद में इकट्ठा होना स्कूल के प्रांगण में और शहर के रोड पे एक तरीके का रैली निकालना, जिससे कि और जो लोग घर में भी बैठे हैं वो भी उसको देख के प्रोत्साहित होते हैं। तो मैं इस कार्यक्रम का बहुत ही ज़्यादा स्वागत करता हूं और ऐसे कार्यक्रम हमेशा होने चाहिए। आज अमर उजाला जिला प्रशासन और नगर निगम की तरफ से आयोजन हो रहा है, तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है,
जी। इसको लेकर आपका क्या व्यू है, विचार क्या है? मेरा विचार ये है कि यहाँ पे जो है दर्जनों की संख्या में हम लोग आए हैं और इस तिरंगा यात्रा में भाग लेने के लिए, जो पूरे बनारस में निकाली जा रही है। और ये तिरंगा यात्रा रहेगा, जो तिरंगा यात्रा है उसमें क्या है कि जो 15 अगस्त आने वाला है उसके लिए जागरण के लिए ही निकाली जा रही है। और जो इसे तिरंगा यात्रा और ये आज़ादी में जो भी वीर सपूत शहीद हुए हैं उनको श्रद्धांजलि देने के लिए और ये उत्साह के लिए मनाई जा रही है। इंडियन वेटर्स ऑर्गेनाइजेशन एक संगठन हमारा है, वाराणसी का है, जो कि देश लेवल का है। आज हम लोगों को बुलाया गया है अमर उजाला की तरफ से तिरंगा यात्रा के लिए। यह तिरंगा यात्रा आज की जो है अपने युवाओं को देश के बलिदानियों शहीदों को याद दिलाना है और ये तिरंगे का मान सम्मान हमेशा बना के रखें और देश के प्रति आत्मसमर्पण, राष्ट्र की भावना बनाए रखें। यही उद्देश्य है हम लोगों का। ऐसे आयोजन से प्रभाव भी पड़ता है, देश भर में ऐसे आयोजन हो रहे हैं। इसका मेन उद्देश्य है अपने देश के प्रति एक पिरो करके रखना, एक सूत्र में बांध के रखना और देश के जो शहीद हुए, बलिदान हुए हैं उनको स्मरण करना, उनको नमन करना है, जिससे देश के बच्चे हमेशा देश के राष्ट्र के हित के बारे में अपने बातें रखें और करें। पहली बात हम करना चाहेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। आज बड़े गर्व की बात है कि हमारा भारतवर्ष 80 साल हो गए हम स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं और ये दिवस हमेशा मनाना जाना चाहिए, जिससे कि आने वाली पीढ़ी में उत्साह और एक जोश पैदा हो। हमारे पूर्वजों ने सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह जैसे कई लोगों ने इस देश के लिए बलिदान दिया है और हम सैनिकों ने तो हमेशा उनके रास्ते पर चले हैं और हम हमेशा कभी इस देश के इस धरती माँ को सेफ रखने के लिए कोई कसर नहीं छोड़े हैं। और आज की नौजवान पीढ़ी को याद रखना चाहिए, अगर देश है तो हम हैं, देश नहीं तो हमारा कोई महत्व नहीं। और हमें गर्व महसूस होता है कि ऐसे प्रोग्राम होते रहें और हमारे नौजवानों में जोश भरता रहे। और अगर कोई हमारे देश पर आंख दिखाना चाहे तो उसको हम मिट्टी में मिलाने में देर नहीं लगाएंगे। आज हम यही बात अपना समाप्त करते हैं। जय हिंद। बनारस में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, इसको लेकर आपका क्या विचार है? बनारस में अमर उजाला द्वारा जो हर साल जो हम देखते लगातार हम लोग आते हैं, अमर उजाला का ये पहल बहुत अच्छा है, क्योंकि आज़ादी हम लोगों को 190 साल के बाद मिली है। और जिस तरीके से अमर उजाला के लोगों और उनके जो पूरे मेंबर जिस तरीके से जोश पैदा करते हैं, आज़ादी के जो 80वां वर्षगांठ बनाई जाएगी, वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि 190 साल के बाद हमको गुलामी से आज़ादी मिली है। तो मैं अमर उजाला के इस पहल को बहुत अच्छा मानता हूँ। अभी ये जो आयोजन चल रहा है इसमें युवा वर्गों की बहुत ज़्यादा अधिकता है, युवा जो है इस प्रतियोगिता में शामिल हो रहे हैं और रैली भी निकाल रहे हैं। इसको लेकर आप क्या विचार है, युवा कैसे देश की आज़ादी का जश्न मना सकता है? देखिए, जो नौजवान तबका है आज यहाँ पर जो इकट्ठा हुआ है तिरंगा यात्रा में शामिल होने के लिए, उसके अंदर हमारे देश की आज़ादी को लेकर जो उसने सुना था उसके लिए उमंग है और उस उमंग के तहत इस तिरंगा यात्रा में वो शामिल होकर के अपनी खुशी को पार्टिसिपेट कर रहा है इस देश की आज़ादी के लिए। भगत जी, आज अमर उजाला जिला प्रशासन और नगर निगम के संयुक्त तत्वाधान में वाराणसी में बहुत बड़ी तिरंगा यात्रा निकाली गई। व्यापारियों का भी इसमें अहम योगदान था, इसको लेकर आपकी क्या राय? आज ये हमारे देश के लिए, विश्व के लिए सम्मान का दिन है और माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर ये अभी एक हफ्ता और चलेगा। और आज अमर उजाला ने इसकी पहल करके और जिला प्रशासन ने बच्चों के अंदर राष्ट्र के प्रति समर्पण पैदा करने की भावना पैदा की है और यह बताया है कि तिरंगे का महत्व क्या है और तिरंगे का महत्व समझना आज की जनरेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। और हमारा तिरंगा रहेगा तो हम रहेंगे। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।